अमन, जब हम अपनी या आपकी बात करें, जब हम बहुत मेहनत करते हैं, एक बार हुई हम असफल रहे, दूसरी बार भी हमने बहुत मेहनत की, हम असफल रहे, तीसरी बार हमने इतनी मेहनत की, कुछ कोर कसर नहीं छोड़ी है, उसके बाद भी अगर नतीजे हमारे मुताबिक ना आए, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा, क्योंकि सारे मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट अब तक अपना लिए गए हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा, सोनिया गांधी सबसे बड़ा चेहरा, इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी, और ये हाल, इसकी बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? देखिए, बड़ी वजह इसकी सबसे ज़्यादा ये है कि अभी भी आकलन नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी। अभी भी आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रशासनिक अधिकारियों को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप किसी से डरिए मत, इंडिपेंडेंट होकर आप काम करिए। कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी कि आप 2 नंबर जारी किए कि आपको अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो तुरंत आप फ़ोन करिए। प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिया। एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से उनका दायित्व तो बनता है ये कार्यकर्ताओं को संदेश देने की, कार्यकर्ताओं के पास अपना मैसेज पहुंचाने की, लेकिन पार्टी के नेता या इंडिया ब्लॉक के नेता अभी भी इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है कि जो ग्राउंड रियलिटी है, जो नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे भरोसा लोगों का काफ़ी ज़्यादा है। वो भरोसा कर रहे हैं और उससे ज़्यादा इंडिया गठबंधन की तरफ से देने की कोशिश की गई, देने का ऐलान किया गया, लेकिन उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये भी कहा गया बीच चुनाव में कि हम 5 किलो अनाज के बदले 10 किलो अनाज देंगे, लेकिन लोगों का भरोसा उस पर नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अभी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आने वाले समय में जो युवा है वो आपसे कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, जो महिलाएं हैं वो आपसे कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, लगातार आप पिछड़े वर्ग की राजनीति आपने की लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल पाई, उससे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, ये एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अब आकलन करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो ग्राउंड रियलिटी है उससे दूर नहीं हो सकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आपने यही कही, कनेक्शन की बात। जैसा कि हमारे सहयोगी मीना भी जिक्र कर रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत है। संजीव, आप लोगों के बीच भी गए, इस बार ग्राउंड जीरो से कई जगह आपने कवर किया, और ये बड़ी बात है, बड़ा फैक्टर है, युवा के साथ भी कनेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कितने एक्टिव रहते हैं, इस बार देखा आपने इन्फ्लुएंसर को उन्होंने मिले, अवार्ड भी मिला, तो एक नया प्रयोग करते रहते हैं, और यही वजह है कि आज भी इस बार तीसरी बार भी मोदी फैक्टर, मोदी की गारंटी पर ही चुनावी मैदान में। लेकिन इस बार अगर हम चर्चा कर ही रहे हैं राज्य दरदार, महाराष्ट्र बहुत दिलचस्प रहा है संजीव, तो क्या लगता है इस बार निगाहें हैं और एनडीए जो अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो थोड़ा सा खिसकते हुए, क्योंकि जनता थोड़ी सी कंफ्यूज रही इस बार वहां पर? देखिए, महाराष्ट्र को तय ये करना है कि हाल के दिनों में जो एनसीपी में और शिवसेना में टूट हुई है, आखिर जिसके पास आज की तारीख में ओरिजिनल नाम है पार्टी की, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये ओरिजिनल शिवसेना है और एनसीपी है, या फिर वो जो सहानुभूति बटोरने के लिए लोगों के बीच गए थे। ये जो तोड़फोड़ हुआ उसके बाद से आपने देखा होगा कोई चुनाव नहीं हुए महाराष्ट्र में, तो तय करने का वक्त यही है। दूसरी बात संजीव, वहां लड़ाई शायद असली और नकली शिवसेना की ज्यादा, इसकी चर्चा रही पूरे इलेक्शन के दौरान। बिल्कुल, इसका मतलब एक वो है, उद्धव असली शिवसेना लीड कर रहे हैं या एकनाथ शिंदे, ये तय हो रहा है इस चुनाव में। ये चुनाव तय करेगा कि एनसीपी असली कौन सी है, अजीत पवार के पास वाली या फिर शरद पवार सुप्रिया सूले के पास वाली। एक तो ये कहानी वहां है। दूसरी ये है कि अमूमन होता ये था कि महाराष्ट्र में पहले के चुनाव में 4 प्लेयर्स होते थे, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी। इस बार 6 प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो 6 प्लेयर्स के बाद का जो गुणागणित है वो कैसा होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि लोग बाग रिएक्ट थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। इस कारण से आपने देखा होगा कि इस बार उन्होंने अपने द्वारा लड़े जाने सीटों की संख्या बढ़ा दी है। पहले 25 लड़ते थे, 28 लड़ रहे हैं। आप याद करें कि 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 41 सीटें
2019 में एनडीए को आई थी और बिल्कुल। एनडीए का जो आंकड़ा गया था 350 का, वो आखिरकार क्यों गया था? क्योंकि उसमें महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया और था। वो वही हिंदुत्व मुद्दा भी रहा था जी और हाँ, बहुत और सारे फैक्टर थे जी। आज क्या आप देख रही हैं? आज आप देख रही हैं कि जो मराठास हैं उनको मुस्लिम्स के साथ वोट कराने के लिए कहीं ना कहीं उद्धव ने एक नई राजनीति का वहां पर शुरुआत कर दिया। तो इस तरह की फैक्टर्स जो है इस बार नतीजे ठीक क्या है, लाने जा